Welcome back. Today I am going to design a combinational circuit which is binary to gray code converter. तो आज मैं जो सर्किट डिजाइन करने जा रहा हूँ वो है बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो द प्रॉब्लम इज डिजाइन अ 4 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट. सपोज मैं कोई भी 4 बिट लेके चलता हूँ, तो मैंने कोई भी बाइनरी नंबर लिया 1 0 1 1. इसको अगर ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो जो ये बिट है जिसको हम बोलते हैं MSB बिट, ये आपका MSB बिट है, इसको एज इट इज यहाँ पर रख लीजिए 1. अब इस MSB को उससे लोअर बिट पे ऐड कर दीजिए या बोलिए इसको एक्सॉर कर दीजिए. तो 1 + 0 इज 1, मैंने इसको 1 रख दिया. फिर इस बिट को एक्सॉर कर दिया या ऐड कर दिया, यहाँ पर मैं एक्सॉर कर दिया या ऐड कर दिया, इसको रख दिया. तो 0 + 1 अगेन 1. एंड फिर इस बिट को एक्सॉर कर दिया या प्लस कर दिया, तो ये बिट आ गया 1 + 1 0. तो ये जो नंबर आया ये नंबर आपका बाइनरी नंबर था, और ये जो आपने एक्सॉर करके या प्लस करके फाइंड आउट किया ये आपका ग्रे कोड था. तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर का ग्रे कोड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए इसको मैं अगर यहीं से सर्किट डिजाइन करके देखूं, क्योंकि प्रोसेस मुझे पता हो गया बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं. तो सपोज मैं यहीं से डायरेक्ट सर्किट को डिजाइन करने की कोशिश करूं, तो देखिए प्रोसीजर क्या क्या होगा. क्योंकि MSB बिट को एज इट इज रखना है तो मैंने एक इनपुट लिया. इस इनपुट में ये आपका B3 बिट है सपोज, तो ये डायरेक्टली आपको G3 बिट यानी कि MSB बिट ग्रे कोड का दे देगा. उसके बाद मैंने फर्स्ट बिट से सेकंड बिट में एक्सॉर प्रोसेस किया या कह लीजिए समेशन किया, क्योंकि एक्सॉर गेट समेशन ही करता. तो मैं एक एक्सॉर गेट लेता हूँ और इस एक्सॉर गेट में इस इनपुट के साथ में ये तो एक्सॉर की MSB बिट हो गई, और यहाँ पर मैंने ले ली उसकी दूसरी बिट जो उससे लोअर बिट है यानी कि B2. इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज G2 आएगा. फिर इस B2 से एक्सॉर करेंगे इससे लोअर बिट में, तो मैं एक एक्सॉर गेट और ले लेता हूं. तो मैंने एक एक्सॉर गेट और ले लिया और इसको मैंने B1 से एक्सॉर कर दिया. यहां पर जो आपको बिट मिली दैट इज G1 मिल गई. लास्ट बिट के लिए जो LSB बिट है फिर अब एक्सॉर प्रोसेस है, तो मैं एक और एक्सॉर गेट ले लेता हूं और इस B1 इनपुट को B0 से एक्सॉर कर देता हूं. तो जो आपको वैल्यू मिलेगी ये G0 मिलेगी. ये आपका ग्रे कोड आ गया. दिस इज योर ग्रे कोड एंड ये आपका बाइनरी नंबर था. ये प्रोसीजर है सर्किट डिजाइन करने का. अगर आपको डायरेक्टली मालूम है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं. अगर आप डायरेक्टली डिजाइन नहीं कर रहे हैं, एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट मान के डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका ही प्रोसीजर देख लेते हैं. चलिए, तो इस सर्किट को डिजाइन करने में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे. कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो आपको मालूम ही है. तो पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को फाइंड करिए और पता कीजिए कि कितने इनपुट और कितने आउटपुट हैं. तो जैसा मुझे मालूम है कि इसमें जो इनपुट हैं वो 4 इनपुट हैं, सेम एज द आउटपुट जो हैं वो भी 4 हैं. तो क्लियर हो गया, 4 इनपुट और 4 आउटपुट. देन नेक्स्ट स्टेप में इन चारों इनपुट को और चारों आउटपुट को लेटर सिंबल में असाइन करूंगा. तो सपोज 4 इनपुट हैं बाइनरी के लिए, मैं इनको B3, B2, B1 और B0 ले लूं. एंड आउटपुट के लिए चूंकि ग्रे कोड है तो मैं इसको ले लेता हूं G3, G2, G1 एंड G0. ये 2 स्टेप हो गए. तो मैं इसको एक हल्का सा ब्लॉक डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर देता हूं. ये ब्लॉक डायग्राम हो गया बाइनरी टू ग्रे कोड. आपका ये बाइनरी इनपुट एंड ग्रे आउटपुट. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिजाइन द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल एक अहम हिस्सा है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, क्योंकि यही टेबल ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या अर्थमेटिक या लॉजिक रिलेशनशिप है.
तो इस ट्रुथ टेबल में ही सारा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग के मैप वी विल फाइंड आउट द आउटपुट G3, G2, G1, G0 by solving the K map. In the last step we will draw the logic circuit by using the Boolean expression that is found in the previous state. Clear? तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दी है जिसमें कि इनपुट वेरिएबल्स हैं बाइनरी नंबर्स B3, B2, B1 एंड आउटपुट ग्रे कोड के लिए G3, G2, G1। तो पहले तो मैं इस टेबल को पूरा का पूरा, चूंकि 4 बिट है तो 2 to the power 4 वैल्यूज होंगी 0 to 15 तक, तो इनको सबको वैल्यूज को मैं फिल आउट कर लेता हूं। अब इस टेबल को मैंने फिलअप कर लिया है बाइनरी नंबर को। अब जो प्रोसीजर था ग्रे कोड फाइंड आउट करने का कि एमएसबी बिट सेम रहता है, तो एमएसबी बिट में हर एक को सेम कर देता हूं। देन एमएसबी बिट से इसकी लोअर बिट को ऐड करना है या एक्सॉर करना है, तो मैं इस कॉलम से और इस कॉलम को मैं सिंपल ऐड करूंगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 4 लास्ट में 0 हो गए। आप देखिए कि 1 + 1 0। अब ये G2 बिट मैंने फाइंड कर ली। अब G1 बिट के लिए B2 से B1 में एक्सॉर करेंगे या प्लस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 0 + 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ये ऐड कर रहा हूं मैं 1 से 1 तो 0 आ गया। यहाँ पर ये 0 0 1 1 1 1 0 0, ये वैल्यूज आ गई। अब G0 फाइंड आउट करने के लिए इससे और इसको B1 और B0 को एक्सॉर कर दीजिए या प्लस कर दीजिए। तो 0 + 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ये ट्रुथ टेबल मैंने फिलअप कर ली एज पर द गिवन प्रॉब्लम। यहीं पर मैंने अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन को यूज किया है ट्रुथ टेबल में। ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा मैं फेयर कर देता हूं, तो फेयर करने के लिए मैंने सारी वैल्यूज भर दी। देन वी विल गो टू डिजाइन द के मैप। के मैप आपको मालूम है, के मैप फॉर आउटपुट्स कैसे डिजाइन करेंगे। 4 इनपुट वेरिएबल है 4 आउटपुट के लिए, तो 4 × 4 का एक स्क्वायर लेंगे, इसमें वेरिएबल सेट करेंगे। आपको मालूम होगा लोअर बिट्स ऑफ इनपुट एंड इनका ग्रे वैल्यू सेम एज एमएसबी साइड की 2 बिट ली मैंने और इनकी ग्रे कोड वैल्यू। ग्रे कोड वैल्यू से मतलब ये है कि जब इससे आप इसमें जाएंगे या इससे इसमें जाएंगे या इससे इसमें जाएंगे तो केवल 1 बिट का ही चेंज आएगा। यहाँ पर देखिए B3 कॉमन है, B2 चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर केवल B3 चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो केवल B2 चेंज हो रहा है। सेम ऐसे यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो भी 1 चेंज है, 1 बिट का चेंज है, 1 बिट का चेंज है, ये ग्रे कोड। देन अब किसी भी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो मैं सपोज इसकी वैल्यू देखूँ तो ये है B3 बार B2 एंड यहाँ पर B1 बार एंड B0। इसका अगर मैं बाइनरी नंबर लिखूं तो बार को लिखते हैं 0, बिना बार के लिखते हैं 1, यानी अनकॉम्प्लीमेंटेड 1 0 1। ये इक्विवेलेंट आ गया 5 की। इसका मतलब ये 5th ब्लॉक है डेसिमल में। तो चलिए इनकी डेसिमल वैल्यूज भी भर देते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं आउटपुट्स। तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा G3। तो G3 के लिए G3 कॉलम को मैं देखता हूं। G3 कॉलम ये आ गया। तो यहाँ पर 1 कहाँ पे है। 1 आप देखिए 8 पे है, 9 पे है, 10 पे है, 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है एंड 15 पे। तो यहाँ पर जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वहाँ पर सब जगह 1 1 कर देंगे, यानी 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
अब आपको मालूम होगा इसमें हम लोग लूप फाइंड आउट करते हैं, पेयर हो या क्वाड हो या ऑक्टेट हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दिख जाएगा कि ये एक पेयर बन रहा है, और ये पेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल और केवल B3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर के मैप किसके लिए लिया मैंने, G3 के लिए। तो G3 इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, B3 सिंपली। तो इसको लिख देते हैं। सेम एज के मैप फॉर G2 के लिए। अब G2 कॉलम को देखते हैं। G2 कॉलम में 1 कहाँ पर है, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज भर देता हूँ 4 से लेकर के 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर लूप फाइंड आउट करते हैं। तो एक लूप आपका ये बन गया एंड दूसरा लूप आपका ये बन गया। तो इसकी वैल्यू G2 के लिए वैल्यू क्या आ गई, G2 के लिए वैल्यू आ गई, यहाँ से देखिए ये कौन सा रो है, B3 बार B2 प्लस B3 B2 बार। ये आपको दिख रहा है, सिंपल एक्सॉर है। एक्सॉर में आपको मालूम है A बार B प्लस A B बार, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्सॉर हो गया किसके किसके बीच में, B3 एक्सॉर B2। आपने किया भी था G2 के लिए। जब आपने G2 फाइंड किया था तो B3 और B2 को ऐड किया था या एक्सॉर किया था, तो वो फंक्शन आ गया। तो चलिए इसको भी फिलअप कर देते हैं। आपके सामने मैंने इसको फिलअप कर दिया और ये इनकी बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। सेम एज के मैप फॉर G1। अब G1 के लिए तो मैंने G1 कॉलम को ले लिया और G1 कॉलम में 1 1 कहाँ पर प्लेस्ड हैं, 2 3 4 5। तो मैं फिल कर देता हूँ 2 3 4 5 एंड 1 और कहाँ पे हैं, 10 11 12 13। तो 10 11 12 13। अब यहाँ पर अगेन लूप फाइंड आउट करना है। तो आप लूप देखेंगे तो एक क्वाड ये डिजाइन हो रहा है और एक क्वाड ये डिजाइन हो रहा है, ठीक है। तो G1 के लिए पहले इस लूप को ले लेता हूं मैं। इस लूप में क्या है, B2 ये वेरी नहीं कर रहा है, और इस कॉलम में आएंगे तो B1 बार प्लस, अब इस लूप पे आ जाएं तो इस लूप में आ गया B2 बार। देखिए B2 बार वेरी नहीं कर रहा है इस दोनों रो में, और इस कॉलम में वेरी क्या नहीं कर रहा है, B1। ये आ गया आपका B1। अब अगेन ये अगर आप देखें तो एक्सॉर फंक्शन है B2 और B1 के बीच में, यानी कि ये G1 आ गया। यही था, आपको याद होगा G1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने B2 और B1 के बीच में एक्सॉर किया था या प्लस किया था, जैसे कि फाइंड आउट किया था। फंक्शन लिख लेते हैं सीधा, ये वैल्यूज आ गई आपके सामने। अब चलते हैं G0 के लिए। G0 के लिए बूलियन फंक्शन क्या होगा, तो G0 के लिए G0 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लिया G0 कॉलम को। यहाँ पर देखिए 1 and 2 में है, यानी कि 1 and 2 में हो गया 1 1। 5 and 6 में हो गया, 5 and 6 आपको दिख रहा है, यानी कि 5 and 6 हो गया। देन 9 and 10, 9 and 10 हो गया। अगेन 13 and 14, 13 and 14। अगेन आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका एक क्वाड का लूप बन गया, एक ये क्वाड का लूप बन गया। इसके लिए G0 की वैल्यू क्या होगी, B1 बार एंड B0 प्लस B1 B0 बार। यहाँ से आपको दिख जाएगा G0 क्या आ गया आपका, B1 एंड B0 के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन। आपको पहले भी मालूम हो गया, तो यहाँ से ये G0 का बुलियन फंक्शन आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने वैल्यूज भर दी और ये इसका आउटपुट आ गया। अब G0 ये आ गया, G1 हम फाइंड कर चुके हैं, G2 हम फाइंड कर चुके हैं एंड G3 फाइंड कर चुके हैं। सर्किट ड्रॉ करने के लिए इन फंक्शन को मैं यहाँ पर ले आया। सर्किट में पहले भी ड्रॉ कर चुका था, आप देखिए डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
या यहाँ पर शो कर देता हूँ, वो सर्किट ये है। MSB बिट एज इट इज़ यहाँ पर रख दी मैंने। G2 के लिए B3 और B2 के बीच में XOR कर दिया। G1 के लिए B2 XOR B1 कर दिया एंड G0 के लिए B1 और B0 को XOR कर दिया। तो ये था बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। थैंक यू, थैंकिंग यू।